Hello बच्चों, let's read the question. In the given following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. तो हमारे पास assertion reason का एक क्वेश्चन है. assertion में दिया है डाइफेनाइल ईथर. देखिए, डाइफेनाइल ईथर is prepared by Williamson synthesis. और रीजन दिया है दिस रिएक्शन जनरली प्रोसीड्स बाय SN1 मैकेनिज्म. तो देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस. विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है. विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, इसका मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन से जाता है. SN2 रिएक्शन से होता है, मतलब ये वन स्टेप मैकेनिज्म होता है. वन स्टेप मैकेनिज्म. यहाँ पे एक अल्कोहल रिएक्ट करता है किससे, एक एल्काइल हैलाइड से, मतलब RCl ले लेते हैं हम, ठीक है. अल्कोहल ले लेते हैं हम यहाँ पे ROH, ठीक है. टू डिफरेंशिएट बोथ द एल्काइल ग्रुप्स हम सेकंड वाले को R' ले लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, ROR'. तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं. ये रिएक्शन एक बेस के प्रेजेंस में होती है, मतलब NaOH ले सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे RCH2OH हमने अपनी अल्कोहल ले ली, प्लस ये रिएक्ट करता है सबसे पहले NaOH से, मतलब Na+OH नेगेटिव. यहाँ से OH क्या करता है, ये हाइड्रोजन ले लेता है, मतलब जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स होते हैं वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं एंड इसको यहाँ से रिमूव करवा देते हैं. तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH2O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव है, तो यहाँ पे O नेगेटिव के पास आ जाएगा Na पॉजिटिव, ठीक है. अब ये है हमारे पास हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. तो देखिए RCH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको हमने रिएक्ट करवाया R'CH2Cl से, ठीक है. अब ये एक ही स्टेप में होगी रिएक्शन. ये O नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड ये Cl लीव हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा RCH2O CH2R'. ये हो गया हमारे पास ईथर, ठीक है. तो ऐसे हमारे पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ईथर मिलता है. अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है डाइफिनाइल ईथर की. डाइफिनाइल ईथर के लिए हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, देखिए, एक तो हमारे पास अल्कोहल होनी चाहिए, मतलब हम फिनॉल ले सकते हैं, ठीक है. और दूसरा हमारे पास होना चाहिए एक एल्काइल हैलाइड, तो उसको हम क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, ठीक है. तो इसी से हमारे पास डाइफिनाइल ईथर बन सकता है. तो डाइफिनाइल ईथर क्या होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है एंड दो बेंजीन रिंग्स होती हैं, ठीक है, मतलब दो फिनाइल ग्रुप्स होते हैं. बट ये रिएक्शन नहीं होती. ये है हमारे पास डाइफिनाइल ईथर. अब हम देखते हैं ये रिएक्शन क्यों नहीं होती. क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, मतलब O नेगेटिव Na पॉजिटिव आ जाता है यहाँ पे, ठीक है. प्लस हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन. बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, ये O नेगेटिव अटैक करता है इस कार्बन पे और ये लीव हो जाता है. बट क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर्स होते हैं, तो ये यहाँ पे आके एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाते हैं इस रिंग के साथ, ठीक है, क्योंकि ये डीलोकलाइज होते हैं. क्योंकि हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो ये जो बॉन्ड है ये हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये O नेगेटिव इसको तोड़ नहीं पाता, ठीक है. इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास हैलो एरीन्स होती हैं, हैलो एरीन्स, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं शो करती, ठीक है. रीजन हमने बताया, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और ये टूट नहीं पाता, तो Cl यहाँ से लीव नहीं हो सकता, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती.
तो देखिए हमारे पास असर्शन था डाइफिनाइल ईथर इज प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। विलियमसन सिंथेसिस से हम इसको प्रिपेयर नहीं कर पाते। रीजन है दिस रिएक्शन जनरली प्रोसीड्स बाय SN1 मैकेनिज्म, तो हमने अभी देखा विलियमसन सिंथेसिस SN2 से प्रोसीड करती है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स है। So both assertion and reason are false. So the correct statement is option 4. I hope you understood this solution. Thank you and all the best.